मैंने आपको दो डाउट्स भेजे थे। मेरे को भेज देना, व्हाट्सएप कर दूँ। सर अभी अभी भेजे ठीक। व्हाट्सएप पे। ठीक। ये तुम्हारे मॉक 5 का क्वेश्चन है। देखते हैं अभी। 5। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। इट्स इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट कर लोगे तुम इसको। यू अप्लाई सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
ए कॉमन ले लो. सो फ्रॉम हियर अल्फा प्लस बी बाय ए इज माइनस बीटा. बीटा प्लस बी बाय ए इज माइनस अल्फा. एलसीएम ले लो. ये आ जाएगा एंड यू गेट योर आंसर. ठीक है, कौन सा आंसर है? हम्म. हम्म. ये आ गया ना आंसर? है? किसने कहा? ऊपर भी तो ए स्क्वायर है. न्यूमरेटर में भी ए स्क्वायर है ना. मेरे को भेजो. फिर कैसे करोगे? लिखो फिर. मैं तक क्वेश्चन लिखता हूँ. ऐसा मैंने सिमिलर क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में. 10c1 स्क्वायर प्लस 2 into 10c2 स्क्वायर प्लस डैश डैश 10 into 10c10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू m. क्या था? ये ट्रांसपोज है. हम्म. तो दोनों साइड का ट्रांसपोज ले लो ना. ये आ गया. फिर सॉल्व कर लो. वाई ट्रांसपोज कितना होगा? वाई होगा. ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये आ गया ना. या रिप्लेस कर दो या तो. कट रहा है तो कुछ गड़बड़ है. कुछ प्रॉब्लम है. हम्म. ये वाला नहीं कराया. इससे डिफरेंट था वो. कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें. इसमें स्प्रिंट आउट. चेक करेंगे. सिमिलर क्वेश्चन मैंने किया था लास्ट क्लास में. कैसे करते हैं वो भी बताया था. हम लोग रिवाइज नहीं करते ना चीज़ों को. इन क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है? अगर सपोज ये नंबर मल्टीप्लाइड नहीं होता, ये नहीं होता, तो आंसर हमारा बड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन.
उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं वो भी समझ लो एक बार। विल टेक 1 + x⁻10 का एक्सपेंशन। देख लो अब, 10c0, 10c1 x, 10c2 x² till 10c10 x⁻10। वी राइट इंक्रीजिंग पावर ऑफ x। नेक्स्ट टाइम इसको उल्टा करके लिखो, x+1 to the power 10। इस बार उसको लिखो डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में। तो क्या होगा, 10c0 x⁻10, 10c1 x⁻9, 10c3 x⁻8, हाँ 7 नहीं 2 होगा ना, तो 8 एंड 10c10, एंड देन यू मल्टीप्लाई दीज टू। तो लेफ्ट साइड आएगा 1 + x⁻20। राइट साइड में सारी टर्म्स आएंगी, राइट फ्रॉम x⁻0, x⁻1 टिल सम कोएफिशिएंट इनटू x⁻20। ठीक है, सारी टर्म्स आएंगी। जस्ट इमेजिन कि दिस नंबर wasn't देयर। क्वेश्चन सपोज मान लो ये था हमारा, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ 10c1 का होल स्क्वायर, 10c2 का होल स्क्वायर, 10c3 का होल स्क्वायर टिल 10c10 का होल स्क्वायर। सपोज ये क्वेश्चन होता, फिर क्या करते? वेरी सिंपल, यू मल्टीप्लाई दीज टू। मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। अब जरा ये देखते हैं कि 10c1 का होल स्क्वायर में x की पावर कितनी है। 10c0 भी ले लो। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद दिस, तो x की पावर कितनी आ रही है? 10। इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद दिस, अगेन x की पावर 10 आ रही है। मतलब ये जो पूरी टर्म है, इट इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10 ऑन द राइट साइड। ये पूरी टर्म जो है वो x⁻10 का कोएफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म होता है NCR x⁻r। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म, लेफ्ट साइड में हम x⁻10 निकाल लेते हैं। इसमें x⁻10 क्या होगी? 20c10 x⁻10। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इसका रिजल्ट, इसका आंसर क्या आएगा? 20c10, दैट इज 20 फैक्टोरियल का स्क्वायर। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में ये 2 से मल्टीप्लाइड है, नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन नेक्स्ट 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये मेथड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। बट मैंने बता दिया कि इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस मेथड से करना है। मान लो इसी क्वेश्चन में दे आस्क यू फाइंड 10c0 इंटू 10c1, 10c1 इंटू 10c2 एंड सो ऑन। ये भी पूछ सकते थे। फिर क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे दिस विद दिस, तो x⁻9 आएगी। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, x⁻9 आएगी। तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x⁻9। तो हम लेफ्ट साइड में x⁻9 का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे, वो होगा 20c9 x⁻9। तो मतलब ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 20c9 के। तो दिस इज हाउ यू फाइंड वैल्यूज ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स, बट दिस विल नॉट वर्क इन दिस क्वेश्चन। तो क्या करना चाहिए हमें, इसकी जनरल टर्म लिखो। तुमने पिछली क्लास का क्वेश्चन रिवाइज नहीं किया ना, इसलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा है क्या करना है। इसका जनरल टर्म लिखो, क्या होगा? इसका जनरल टर्म होगा R 10CR का होल स्क्वायर। ये आ गया। हमें समाओ ये R हटाना है।
ये आर कैसे हटेगा? इसको लिखो 10 CR इंटू 10 CR। अब इस पहले वाले 10 CR में से 10 कॉमन ले लो, ऊपर से आर नीचे से, तो क्या बचेगा? 9 CR - 1, 10 CR। देखो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? पहले एक 10 CR से मैंने 10 और आर कॉमन ले लिया। अब एक आर कट जाएगा जो प्रॉब्लम कम क्रिएट कर रहा था, 10 बाहर निकाल दो, तो ये होगा समेशन आर 1 से लेके 10 तक, 9 CR - 1, 10 CR। एक काम करते हैं, इसमें आर की वैल्यूज डालो। तो अगर 1 डालोगे तो 9 C0, 10 C1, 9 C1, 10 C2, 9 C2, 10 C3। बेसिकली हमें ये फाइंड करना है। सो दिस इज द बायनॉमियल कोएफिशिएंट विच वी वांट टू फाइंड आउट। अब क्या करना चाहिए? एक में 10 आ रहा है, एक में 9 आ रहा है, तो मैंने एक तो ये लिख दिया एज इट इज, ये तो सेम लिख लेते हैं। दूसरा वाला मेरा एक्सपेंशन होगा, वो होगा x+1 to the power 9। ऐसा क्यों हुआ डिसाइड? बिकॉज इसमें 9 आ रहा है सब में। इसको डिक्रीजिंग पावर एक्स में लिखो। 9 C0 x⁻⁹ पहले आएगा, 9 C1 x⁻⁸ आएगा, 9 C2 x⁻⁷ आएगा, एंड लास्ट टाइम क्या आएगी? 9 C9 x⁻0। 1 हो गया ना वो, तो फिर डिक्रीजिंग पावर में था ये। इसको हटा देते हैं। अब वापस से वही कहानी शुरू। आई वॉन्ट 9 C0 and 10 C1। 9 C0 and 10 C1 मतलब ये दो टर्म मल्टीप्लाई करोगे, देखो आ जाएगा फर्स्ट टर्म। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करोगे, 10 C2 9 C1 है ना? तो जरा नोटिस करो ये किसका कोएफिशिएंट है? x⁻10। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10 ऑन द राइट साइड, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 + x⁻29। इसमें x⁻10 कैसे आएगी? जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दो। 9। 19। तो अब इसमें जनरल टर्म क्या होगी? 19 C, 10 चाहिए ना, x⁻10। दोनों साइड में x⁻ सेम होनी चाहिए ना। 2। हाँ, तो 1 नाइट का 1 + 9 कितना होता है? सेम ही तो आएगा। 7 and 3 लोगी, 4 and 6 लोगी, सारा हाँ सबका सेम आएगा। मतलब जिन जो टर्म में x⁻10 है वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी। ये सारी वो टर्म है जिनमें x⁻10 है। दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू तुम्हें पता लग चुकी है। कितनी है ये? 19 C10। दैट मीन्स ये जो लेफ्ट साइड था पूरा ये वाला, ये किसके को लोगे? 10। 10 ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ था ना, इंटू 19 C10। अब इसको कंपेयर कर लो, एम और एन की वैल्यू आ जाएगी। एम आ गया 10, एन आ गया 19, तो आंसर आ गया 29। कहाँ बचा? बचे तो उसमें वो आएगा ही नहीं, उसका कोएफिशिएंट है, उसमें x⁻10 नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का था।
मॉक टेस्ट 6 सभी ने दे दिए? नहीं हुआ अभी तक? अच्छा। मॉक टेस्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, मैं लिख देता हूँ या तो। 5 तो सबने दे दिया है ना? हम्म। लोग लगी है तुम्हारी जो डेट है 29 को है एग्जाम। एक हफ्ता तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया इस बार। जल्दी हो जाती था फिर। फर्स्ट डे। हाँ। इस बार उनको पता लग गया तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है। पेपर 2 वालों की। पहले क्वेश्चन समझो फिर आंसर करो। क्या था? आ गया था आंसर? करो अब करो। 78 नहीं है आंसर। डिनोमिनेशन का मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। डिनोमिनेशन का मतलब क्या हुआ? कैटेगरी क्या होता? कैट नहीं, वो नहीं, वो ही नहीं। अगर अगर हाँ, तभी गलत है। अगर डिनोमिनेशन का मतलब सूट्स होता, तुम सूट्स की बात करी, वो नहीं है। डिनोमिनेशन का मतलब ये हुआ नंबर, जिससे सारे एसेस, चारों एसेस सेम डिनोमिनेशन हो गए। ऑल फोर किंग सेम डिनोमिनेशन हो गए। ऑल फोर लाइक दिस। और फाइव और फोर और थ्री और टू, ये सारे डिनोमिनेशन कहलाते हैं। अगर वो सूट्स होता ना तब तुम्हें वो लेना था। अब कर लो ट्राई, ठीक है। डिनोमिनेशन मतलब ऑल एस, ऑल किंग्स, ऑल क्वींस, लाइक दैट। सेम नंबर्स। हाँ, लाइक लाइक दैट। हाँ, तो उन्होंने तो अभी 78 दिया था। वो एक ऑप्शन ऐसे इजी देते हैं ताकि कोई ना कोई गलती हो जाए। दिस इज मॉक टेस्ट 5 का ही था शायद, है ना? नंबर्स। सूट्स नहीं। हार्ट्स एंड वो सूट्स वाले नहीं है। डिनोमिनेशन सेम नंबर्स, लाइक ऑल किंग्स, ऑल क्वींस, ऑल फोर्स, ऑल टूज, ऑल वंस। वो कहलाता है डिनोमिनेशन।
एंड इट्स अ सिलेक्शन, तो यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन। क्या रहे, इसको काट के नहीं बता। 50 कितना बता रही, 55? दो जोकर, नहीं 52 कार्ड्स होते हैं, तो 54 हो गए, दो अगर जोकर हैं तो 55 हो गए। 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 13 26 ब्लैक, 26 रेड। कार्ड्स का तो सबको पता है ना, अक्षरा? सर हाँ, तुम तो पुरानी खिलाड़ी हो। अच्छा। 13 13 13। हाँ वो है ना, तो इसमें सूट्स नहीं है, वो हैं। किसी का आंसर आया, रैन का आंसर है इसका? सर मॉक के टाइम मेरा इसका आंसर 2808 आ रहा था। अच्छा, ऑप्शन में है नहीं वो लेकिन। तो सर मैं डी कर दिया, आसपास ही था। देखो 13 डिनोमिनेशन है ना तुम्हारे पास, या 13 डिनोमिनेशन। 13 में से एक डिनोमिनेशन ले लिया, कोई सा भी सेलेक्ट कर लिया। मान लो वो 5 आ गया, तो मेरे पास अब चार फाइव्स आ गए। हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का और एक क्लब का। तो चार में से अब मुझे दो सेम डिनोमिनेशन सेलेक्ट कर लिए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, इट सेज टू मोर कार्ड्स द रिमेनिंग और अदर सेम डिनोमिनेशन। मतलब अब जो दूसरे दो कार्ड में सेलेक्ट करूंगा वो सेम डिनोमिनेशन के होने चाहिए। एट द सेम टाइम वो ये वाले नहीं हो सकते। तो 13 में से एक तो चल जा चुका है ये वाला, तो 12 बचते हैं, तो 12C1। मान लो ये तुम्हारे क्वीन आ गई, चार क्वीन आ गई, तो इसमें से वापस दो सेलेक्ट कर लो। तो 13 4C2 होता है 16, 12C1 12, 4C2 होता है 6, 78 इंटू 72। ये इसका आंसर है। हम्म। एंड वैसे भी ना, इतना छोटा नंबर आ नहीं सकता था, तो ये ऑप्शन बहुत बड़ा वाला था। तो तुम्हें तो हाँ, हो गया सभी का ये। अनुज, अर्शिया, चिराग, शनाया, कर लिया। यस सर। यस सर। सर हम्म। सर लास्ट क्वेश्चन में ऑनलाइन भी 2808 ही था। नहीं नहीं, वो गलत है मैंने आंसर। भी ये सही है। 2808 ही निकाला। नहीं, तुम्हारे सामने किया है, कहाँ गलती बताओ उसमें। सर उसमें ना हम मैंने ऐसे किया है कि 13C2 को फिर 4C2 से किया है, दो नहीं, अलग तो अलग। 13C2 में तो तुम्हारे दो अलग अलग आए ना सिलेक्शंस, हाँ जी सर। तो तुम अलग इंडिविजुअल लोगे ना। फिर उसको मैंने दो बार फोर सी वो टू नहीं फोर कर सी सकते ना। एक बार एक डिनोमिनेशन सेलेक्ट करोगे, वो चार आ गए, उसमें से दो सेलेक्ट करोगे। 13C2 में तुम्हारे पास 8 कार्ड आ गए। अच्छा। समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? उसमें 8 कार्ड आए, 13C2 में तुम्हारे पास दो डिनोमिनेशन आ गए। अब उनको ठीक। तुम, तो 8 कार्ड हो गए, तो 8 कार्ड में चार कौन से आ सकते हैं? वो जरूरी नहीं कि सपोज चार किंग चार क्वीन आ गई, तो हो सकता है व्हेन यू सेलेक्ट 2 आउट ऑफ 8 तो किंग एंड क्वीन आ जाए, तो वो गलत हो जाएगा ना। ओके सर। ऑनलाइन पे विश्वास मत किया करो, वो गलत होते हैं आंसर मैक्सिमम। ओके सर। अगर तुम ऑनलाइन दो बार तीन बार आंसर चेक करोगे, हर बार आंसर डिफरेंट आएगा।
क्वेश्चन समझो और फिर करो. It's not a difficult question. Spend time and get the correct answer. एपी का सम तुम्हें मालूम है, एनएथम भी पता है क्या होती है. टोटल सीरीज का सम निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो वो नंबर्स इस सीरीज के जो 3 से डिविजिबल है. इस पूरे पूरे का सम निकल गया. उसके बाद वो सारी टर्म जो 3 से डिविजिबल है उनको माइनस कर दो सम करके. ऐड तो फॉर्मूला पता है ना सम का. सीक्वेंस बनाओ ना उसकी, कौन कौन से नंबर डिविजिबल है, वो भी एक सीक्वेंस बनेगी. वो 3 तो है ही नहीं यहाँ पे, 6 से स्टार्ट होगी. 6, 18। यस यस राइट, कर लो. अब 5 मिनट है तुम्हारे पास, करो. ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं लड्डू टाइप, इसको तो खाना चाहिए. 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तुम क्या कर रही हो मोबाइल से? एन माइनस वन इंटू डी. हाँ वो तो सम आ गया उसका. अब वो वाले माइनस करो जिसमें वो आ रहा है. हाँ एन निकालो ना इससे. एन एनथम गिवन है इससे. ये एनथम लिखो, एनथम का फॉर्म तो पता है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी. तो इस सीक्वेंस का सम कैसे निकलेगा, उसके लिए तो यू नीड एन. यू नो द nth term, यू नो ए एन माइनस वन इंटू डी. कितना है इसका कॉमन डिफरेंस? 4 से डिवाइड कर दो, एन 150 आएगा. देन यू कैन यूज फॉर्मूला एन बाई टू. ए प्लस एल भी यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. कुछ भी यूज हो सकते हैं. आई थिंक ए प्लस एल वुड बी इजियर, राइट? बिकॉज वी नो द फर्स्ट टर्म, वी नो द लास्ट टर्म. ए इज टू, 598 इजी हो गया. तो 150 इंटू 300, तो टोटल सम आ गया 45,000. Now find the sum of those terms which are divisible by 3. कौन कौन सी टर्म है इसमें जो दो 6 से 3 से डिविजिबल है? 6, 18, 30 एंड द लास्ट टर्म निकाल लेते हैं अभी, n. बट फॉर श्योर an हैज टू बी
लेस देन 598। तो वापस एन टर्म का फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस n-1 डी कितना है इसका, 12 लेस इक्वल टू 598। इससे एन आ जाएगा। फोर्टी नाइन पॉइंट समथिंग ना। एन इज लेस और इक्वल टू 50 पॉइंट समथिंग। एन की वैल्यू, एन कांट बी इन फ्रैक्शन, तो 50 आ जाएगा। एन हैज टू बी होल नंबर। अब उसका सम निकाल के माइनस कर दो। डी आ रहा है। कौन सा? 30,000 डी। अब इस सीक्वेंस का सम, number of terms are 50 by 2, 2a, which is 12, n minus 1, which is 50 minus 1, 49, into d is 12. So 50 by 2, 12 common ले लिया, 49 plus 1, 50. This is 15,000. 45 minus 15 is 30,000. ये इसका आंसर था। लिख लिया सभी ने? This is STP, scalar triple product or box product. If you multiply three vectors in such a way that their product is a scalar quantity, it's called HTP. ये cyclic order में अगर लिखोगे तो they are all equal.
It gives you volume of a box whose three edges are vectors ABC. ABC is the same as BCA, the same as CAB. तो इस साइक्लिक ऑर्डर में ABC लो या BCA लो या CAB लो, आंसर हमेशा सेम आएगा. एंड इट गिव्स यू वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स. इस बॉक्स की थ्री एजेस हैं A, B एंड C. दूसरी बात, अगर इस बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स आइडेंटिकल होंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू A. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. सो इन किसी बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आएंगे आइडेंटिकल तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है. कर लो आराम से इसको ओपन करके, लेकिन ओपन करने में ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट बाद में ओपन होता है, पहले क्रॉस ओपन करते हैं. पहले क्रॉस कर लो. हाँ, क्रॉस में भी A क्रॉस A जीरो हो जाएगा, B क्रॉस B जीरो होगा, C क्रॉस जीरो होगा. वो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. डॉट है यहाँ. क्या हो गया तुम्हें? क्या टेंशन हो गई? तो जिससे डूएबल क्वेश्चन है, टाइम स्पेंड करो, हल्का सा हो जाएगा ये. कर्ली ब्रैकेट पहले ओपन कर लो और फिर वो कॉन्सेप्ट लगा दो. सर पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अंदर का या पहले बाहर का करेंगे? अगर पहले तुमने बाहर का कर दिया ओपन, तो फिर तो जैसे मैंने बी डॉट सी कर दिया, ये बी डॉट सी, तो वो तो स्केलर हो गया. उस स्केलर का क्रॉस तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा ना. समझ में ओके आई सर। बात? अगर हमने पहले स्केलर कर दिया, जैसे मैंने इसको बी डॉट सी लिखा, तो बी डॉट सी तो स्केलर नंबर हो गया, फिर उसका क्रॉस दूसरे वेक्टर के साथ तो कोई यूज ही नहीं रहा फिर. तो पहले क्रॉस वाला ओपन करते हैं हमेशा. जैसे ये वाला ओपन करो पहले, डॉट बाहर रहने दो अभी. सी क्रॉस ए, इसमें तुम ध्यान देना ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. सी क्रॉस बी, ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस बी, राइट? ये तो जीरो हो गया. अब बॉक्स करते हैं, डॉट वाला, सॉरी. तो बी डॉट सी क्रॉस से, इसमें ब्रैकेट लगाते रहना. बी डॉट सी क्रॉस बी, बी डॉट ए क्रॉस बी, प्लस सी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट सी क्रॉस बी एंड सी डॉट ए क्रॉस बी. ये आ गया. देखो एक बार, सही है ये? अब जिन एसटीपीज में, जिन बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर आइडेंटिकल हैं, वो जीरो हो जाएंगे सारे. ऑल दोज ट्रिपल प्रोडक्ट्स वेयर टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, दे विल बी इक्वल टू जीरो. ब्रैकेट लगाया करो यहाँ पे ना. तो जैसे ये बी, पहले वाले में जीरो नहीं हो रहा ना. हाँ, पहला जीरो नहीं है. तो इसमें तुम देखो, फर्स्ट प्रोडक्ट को छोड़ के इसमें बी दो बार आ गए, इस जीरो हो गया. इसमें बी दो बार, ये जीरो. सी दो बार, ठीक है, सारे जीरो हो गए एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट. बी सी ए इज सेम एज ए बी सी, अभी किया था मैंने, वो लिखा हुआ है. बी सी ए सेम एज ए बी सी ए बी इज ऑल्सो ए बी सी. तो लेफ्ट साइड वाला हो गया ट्वाइस ए बी सी, दैट इज अल्फा ए बी सी. अल्फा की वैल्यू आ गई, टू आ गई. अब नेक्स्ट वाला देखो. नेक्स्ट, उसको भी ओपन कर लो.
नेक्स्ट वाले में तुम एक शॉर्टकट भी मार सकते हो, इसको एक वेक्टर ले लो, पूरे को बी प्लस सी को एक ले लो, तो ये बी प्लस सी और बी प्लस सी का क्रॉस जीरो हो जाएगा, रादर देन ओपनिंग इंडिविजुअली। अगर मैं इसको एक इकट्ठा मान लूं तो बी प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी जीरो हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी का ए के साथ क्रॉस। चलो कोई बात नहीं, वैसे कर लो फिर, ये वाला जीरो हो जाएगा पूरा। अब इसको इंडिविजुअली ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। तो फिर ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट बी क्रॉस ए एंड बी डॉट सी क्रॉस ए, राइट। देखो अब इसमें कौन कौन सा जीरो हो रहा है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, एंड बी सी इज सेम एज ए बी सी। तो इस बार बीटा की वैल्यू वन आ गई। कई बार ऐसा भी होता है, यू हैव बीन गिवन सी डॉट बी क्रॉस ए, तो सी डॉट बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस साइन सी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये माइनस ए बी सी हो जाएगा फिर। तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर में सेम वैल्यू होती है, बी सी ए सी ए बी। तो अल्फा इज टू, बीटा इज वन, आंसर इज डी। लिख लिया सभी ने?
शनाया किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? बायनॉमियल। करो करो बायनॉमियल। क्या करना है? उस नंबर को 15 प्लस माइनस समथिंग लिखने की कोशिश करो ना। हाँ 15 से डिवाइड करना है ना तुम्हें। वो नहीं कर सकते तो उसमें ऐसा करो, एक 7 बाहर निकाल दो इसमें से। 89 है ना, 7 इंटू लिखो। 7 इंटू 7 की पावर 88। अब करो। सिंस 89 इज नॉट एन इवन नंबर, हमें इस नंबर को 15 प्लस माइनस समथिंग लिखना होता है। तो एक मैं 7 बाहर निकाल देता हूँ। आई राइट दिस इज 7 टू द पावर 88। You can write like this. And then 49 को you can write as 45 plus 4. 45 is multiple of 15. तो इसको जब हम बाइनोमियल से खोलेंगे तो जाएगा 44 C0 45 की पावर 44। लास्ट बट वन टर्म क्या होगी? 44 C 43 45 4 की पावर 43, है ना? तो ये जो सारे टर्म है ये 15 से डिविजिबल है। जनरली इसको मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, मेरे को सिर्फ लास्ट टर्म चाहिए थी। ये देखो जरा, जो भी मैंने अंडरलाइन करी टर्म्स ये सारी 15 से डिविजिबल है ना? सो आई कैन राइट दिस इज 15 टाइम्स m, वेर m इज इंटीजर, प्लस लास्ट टर्म कितनी होगी? 4 raised to power 44। ये आ गया अब। सो नाउ दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15, ठीक है? हमें सिर्फ ये देखना है, लास्ट पार्ट देखना है, 4 to the power 44। अब 4 to the power 44 में क्या करोगे? इसको लिख दो 4 square to the power 22। 7 बार बैठा हुआ, 7 को मत भूल जाना। 4 to the power 4 16 होता है, 16 को मैंने लिख दिया 15 + 1
टू द पावर 22। अब वापस 15 प्लस में बाइनोमियल लगाओगे, अब मैं दोबारा पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ लास्ट टर्म लिख रहा हूँ अब मैं। कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ चुका है। सो द लास्ट टर्म वुड बी, ये सारा सारा 15 से मल्टीपल होगा, लास्ट टर्म क्या आएगी, 1 आएगी। ये 15 का मल्टीपल है। हाँ, तो रिमाइंडर विल बी 7। हम इसमें हमेशा लास्ट टर्म को ही देखते हैं ना। बस हाँ, साइन देखना होगा कि बस नेगेटिव। प्लस नेगेटिव अवॉइड करो तो बेटर है। उसमें फिर ऐड करके देखना पड़ता है। सपोज -1 आता है इसमें, तो फिर उसमें 7 ऐड करता, तो 6 रिमाइंडर होता फिर। वो रिमाइंडर माइनस नहीं हो सकता ना। यस। तो जिस नंबर से डिविजिबल देखना होता है वो नंबर चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो, जैसे हमने यहाँ पे 7 हटा दिया था, रिमेनिंग का कर लिया, हो गया। मेरे इमेज का लाइन के अबाउट, इफ यू हैव अ पॉइंट x1 y1 एंड there's a line ax plus by plus c equal to 0, और तुम्हें इसका मिरर इमेज चाहिए पॉइंट x2 y2। तो फॉर्मूला ये था, x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू, लाइन में पॉइंट डाल दो, ax1 2 आता है यहाँ पे, by1 प्लस सी, लाइन में पॉइंट डाल दिया ये वाला, डिवाइडेड बाय माइनस साइन भी आएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन भी होता है। आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला, दिस फॉर मिरर इमेज। मिरर के लिए हाँ, उससे फर्क नहीं, मिरर इमेज हमेशा परपेंडिकुलर होगी ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट है, ये इमेज है, ये लाइन है। तो डायरेक्ट फार्मूला इमेज निकालने का मेथड तो मालूम ही है। लाइन का स्लोप पता होता है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालो, 1 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालो, मिड पॉइंट निकालो, फिर सॉल्व कर लो, इफ यू कांट रिमेम्बर द फॉर्मूला। हाँ, माइनस है, वो माइनस ऊपर कर लो नीचे कर लो एक ही बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए में तीनों वर्टिसेस चाहिए। ये भी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है।
ऑप्शन में नहीं है। देखो अगर क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया था ना तो उसको आराम से करो, बिकॉज सिली मिस्टेक हो जाती है, अदरवाइज सिली मिस्टेक हो तो सारी मेहनत खराब है। सो इफ यू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन इट्स एडवाइजेबल स्पेंड 2 extra minutes, 5 extra minutes, बट गेट इट राइट। क्योंकि मैथ्स में मार्क्स लाना बहुत शेर के मुंह में से शिकार निकालने की तरह होता है मैथ्स में मार्क्स लाना। बस तो तुम बॉन्ड बन जाओगी, ट्रम्प के बाद तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओगे फिर। मैं भी जेन्युइनली बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, तो बहुत चलेगा। 70+, 100। हाँ, 25 को होते हैं क्वेश्चंस। पॉसिबल ऐसा नहीं है, लोग लाते हैं 100 भी आते हैं लोगों के मैथ्स में। तो मस्ती बहुत काटी ना तुमने, मस्ती बहुत की ना तुमने। इसमें तो बता रही थी बहुत मस्ती की है। वो क्या हुआ, मस्ती तो हुई ना वो। तुम्हारा रिजल्ट खराब करना चाह रहे हैं। उनको बोल दो मैं भूल जाऊं मैं कौन हूँ। चलो इसका डायग्राम बनाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, जल्दी से करो उसको। ये हो जाएगा क्वेश्चन। सेंट्रोइड तुम्हें मालूम है क्या करता है, सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। वैसे ही करना है। गुस्से में? उससे भी आ जाएगा, लंबा होगा बस थोड़ा सा। दूसरा ये है कि सेंट्रोइड दे रखा है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालो, फिर सेंट्रोइड से मिड पॉइंट आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला लगा के। और अननोन को मिनिमाइज करो, ये आइडिया है, ऐसे करते हैं। नहीं नहीं, नॉट दैट। एक लाइन है 2x - y = 1, दूसरी लाइन है x - 2y = -1। सबसे पहले देखो क्वेश्चन सही कॉपी हुआ है नहीं हुआ है। अगर वहां गलती होगी तो कोई नहीं बचा पाएगा फिर। सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, पहले पहले ए के कोऑर्डिनेट्स निकालो। इसको ले लो, x2 y2। इन दोनों को सॉल्व करके ए निकालो। गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। द मोमेंट यू गेट ए यू कैन फाइंड डी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। डायग्राम है जो बड़ा बनाया कर, रफ में तो बड़ा बनेगा। ये निकाल लो, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करो। किया किसी ने? कितना आ रहा है ये? 1,1। क्या बात कर रही हो, बिल्कुल सही। अब सेंट्रोइड हमेशा वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट को 2:1 में करता है, उसे डी निकालो। नहीं नहीं, सेंट्रोइड है, मिड पॉइंट तो ये है डी। ए भी 2:1, वो सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। ये हमेशा, हाँ ये बड़ा 2 होता है, ये 1 होता है। तो तुम्हें ये पता है, ये पता है, ये आ जाएगा। 5/2, 5/2। सभी का ये आ रहा है, यस सर। डिफरेंट नहीं आ रहा। सही है, 5/2, 5/2। अब
x2 y2 इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, इसका मतलब इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से y2 निकाल लो। हमने क्या किया, एक वेरिएबल रिड्यूस कर दिया। x2 y2 की जगह हम लिख लेंगे x2 2x2 + 1। बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक वेरिएबल हटा दिया। सिमिलरली x3 y3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से x3 कितना आ जाएगा, 2y3 - 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए सी के, 2y3 - 1, y3। अदरवाइज अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो 4 अननोन आएंगे, तो मैंने इसको 2 अननोन में रिड्यूस कर दिया, y3 एंड x3, सॉरी x2 and y3। नाउ यू अप्लाई मिड पॉइंट, बी और सी का मिड पॉइंट डी है। मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी इज डी, डी पता है, ये पता लग गया तुम्हें कैसे निकला है। हम्म, अब मिड पॉइंट लगाओ और ये इसमें लाइन की क्वेश्चन लिखो। नाउ मिड पॉइंट, x2 + 2y3 - 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5/2। 2x2 + 1 + y3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5/2। दो लाइन्स आ जाएंगी तुम्हारी। मिड पॉइंट लगा दिया ना इन दोनों का मिड पॉइंट। x2 + 2y3 इज इक्वल टू 6। 2x2 + y3 इज इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व कर लो, बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हाँ 5/2 वाले। 5/2 आ रहा है वापस से। क्या यस। एरिया, एरिया या वो एरिया कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बी के। 1,3। चेक करो, मेरा एरिया तो 3/2 आ रहा है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है पहले बताओ। 1 3 तो वैसे ही नहीं आ रहा, 1 3 आ रहे कोऑर्डिनेट्स। सर मेरा 2 3 और 3 2 आए कोऑर्डिनेट्स बी और सी के। इसका कितना आ रहा है बी का। 2 3, मतलब एक इस- 2 3 और एक 3 2 है। तो फिर एरिया का वो लगा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 1 2 3 3 2 1 1। This into this minus this into this into this minus this into this, and this into this। तो आंसर 3/2 है इसका। आंसर इसका 3/2 है। हम्म हम्म कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 एंड 3 2। एक के 2 हाँ,
आ रहा हूँ, एक मिनट। ये भी तुम्हारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। ये 3 का है। क्या हुआ, तुम्हें गलती मिल गई उसकी? तो बी और डी ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं। ऐसे हमने ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं, है ना? इफ यू रिमेम्बर, हमने मॉड के क्वेश्चंस किए थे ग्राफिकली। मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, इसका ग्राफ इस तरह से आता था। क्यों आता था? बिकॉज दोनों में एक्स का कोएफिशिएंट 1 अगर है तो ग्राफ ऐसा बनता है इसका। तो मतलब मिनिमा विल बी एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इस ग्राफ में। लेकिन इफ ये तुम्हें याद हो तो ऐसा कुछ हमने कई बार किए हुए थे। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट नंबर्स ये गिवन है हमें, डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स। और पॉजिटिव भी हैं तो दो केसेस हो सकते हैं कि भाई बीटा गामा से बड़ा हो सकता है या बीटा गामा से छोटा हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अज्यूम सम वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड प्लॉट इट। दैट इज द बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर बीटा और अल्फा 1 होते तो वैसा ग्राफ बनता, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ मिनिमा आते।
यहाँ दोनों ये सारे अलग अलग है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ अल्फा इज 1, बीटा इज 2, गामा इज 3। दूसरा केस में ले रहा हूँ अल्फा इज 1, बीटा इज 3, गामा इज 2, और फिर इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो पहले वाले केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस 2x मॉड -3 का मॉड, ठीक है। देख लो एक बार। अब इसको रीडिफाइन करना होता है, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब मॉड के अंदर की टर्म को जीरो से इक्वेट करो। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 0 और 3/2। तो फंक्शन रीडिफाइन कैसे करते थे, याद आ रहा है कुछ? x<0 वाला इंटरवल ले लो, पहले ये वाला इंटरवल ले लो। थिंक ऑफ एनी नंबर <0। इसमें डालोगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन। इसमें डालोगे तो नेगेटिव आएगा, माइनस साइन। हाँ, तो प्लस हो गया ना इसीलिए। देखो, जीरो से नंबर कोई सा भी नंबर सोचो, -2, तो -2 अगर होगा तो +2 होगा। +2 कैसे बनेगा, जब बाहर माइनस साइन लगाते हो। हाँ, तो अज्यूम कर लिया मैंने, 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, अदरवाइज उसको बिना वैल्यू के तुम प्लॉट कैसे करोगे। हाँ, 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, 4। नहीं नहीं, क्वेश्चन अल्फा बीटा की थोड़ी वैल्यू है। हाँ, अगर तुम्हें लेना 1000, लेना 2000, वो भी ले सकते हो। तुम मिनिमाइज कैसे करोगे अपना काम, छोटे वैल्यू लेके ना, क्योंकि वो वाला केस तो है नहीं। अल्फा बीटा दे आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। तुम्हारा पहला फंक्शन बन गया -3x+3, x<0 पे। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, सेकेंड वैल्यू लोगे इसके बीच में, है ना, x<3/2 एंड >0। कुछ भी नंबर सोच लो, 1 डालो, 1 डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसमें डालोगे तो नेगेटिव आएगा। तो इस बार फंक्शन क्या हो जाएगा, -x+3। इसके लिए ये फंक्शन आ गया, इस रेंज में ये वाला फंक्शन है, इस वाले में फंक्शन ये है। एंड लास्ट क्या हो जाएगा, x>= 3/2। तो एनी नंबर मोर देन 3/2 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये तुम्हें मालूम है कि फर्स्ट एंड लास्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं साइन में। तो हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। जब मैं 0 डालूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 0,3, दिस इज अ लाइन, ये पहला फंक्शन है। -3x+3, 3/2 डाल के कितना आ रहा है, 3/2 डाल के 9/2 -3, है ना, 3/2 आ रहा है। सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट 3/2, ये भी 3/2, तो ये पॉइंट आ गया 3/2, 3/2। दूसरी लाइन ये बन जाएगी, तीसरी लाइन वापस ये बन जाएगी। दिस इज y = 3x-3। फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा ऑपोजिट होते हैं। बीच वाली लाइन हमारी है -3x+3। अब लुक एट दिस ग्राफ, कितने पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, एक ही पॉइंट पे आ रही है ना मिनिमम। तो मिनिमा एग्जिस्ट ओनली एट दिस पॉइंट। अगर मैं ये सेकंड केस कंसिडर करूं, बीटा को 3 गामा को 2, तो उस केस में मिनिमा इस पॉइंट पे आएगा, फिर वो ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। तो दोनों केसेस में एक ही मिनिमा आएगा। तो इसका आंसर था 1। मॉक टेस्ट 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो आउट ऑफ सिलेबस है, रोल्स थ्योरम का है, वो छोड़ देना। इसका आंसर 1 है।
हम्म। कुछ नहीं हो सकता। यस। लक फेवर्स द ब्रेव। जो रिस्क लेगा उसको, नो रिस्क नो गेन। हम्म। रिसेंट मॉक का है। दिया है तुमने? मॉक सारे दिए हैं? नहीं, 5 दिया है। AR क्यूब। क्या?
इसमें सम तो यूज नहीं हो रहा ना कोई? हम्म इसमें सम का तो कोई यूज नहीं हो रहा ना? सम का नहीं हो रहा, मैंने वैसे ही लिख दिया फॉर्मूला ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। 36 आ रहा है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है अपने को, एक्स ए आर दे रखा है, एक्स टू द पावर एन, है ना? तो आर आ गया, एक्स टू द पावर एन ओवर ए विच इज दिस, एक्स की पावर एन प्लस 3। उसके बाद सिक्स टर्म तुम्हें दे रखी है, सिक्स टर्म कितनी हो जाएगी? ए सिक्स विल बी ए आर 5, सिक्स टर्म इज 42 is equal to a which is x to the power minus 3, r is x to the power n plus 3 to the power 5। तो ये कितना होगा? x की पावर 5n प्लस 12, है ना? 3। तो कितना आ गया ये? n 5n + 15 नहीं होगा? माइनस 3 भी तो था, n की वैल्यू 6 आ गई। ये तो ऐसे खाली पीली मार्क्स बांटने के लिए दिया था क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया? मॉक टेस्ट 5 का था ये, ताकि किसी के नेगेटिव मार्क्स ना आए। नहीं, नहीं आते ही हैं, कुछ हैं महानुभाव सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं। आते हैं, एक्चुअल एंट्रेंस में तो आते हैं लोगों, काफी लोगों के आते हैं। 60% वाला का 0% है, इसका मतलब 59% ऐसे बच्चे के नेगेटिव में मार्क्स थे, इसका मतलब ये हुआ। लोएस्ट तो -20 -30 पे पहुंचते होंगे मेरे ख्याल, -25 तो पहुंच ही जाते होंगे। कुछ लोग बिना बिना पढ़े भी तो जाते हैं, ऐसे नहीं। हम्म हम्म नहीं, प्लानिंग एंड बिया, हाँ तभी तो भरवाए। वो तो अलग डे, अलग डे हो। हाँ। ये मॉक टेस्ट 3 का क्वेश्चन है।
कर लो। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना ढंग से एक बार। ऑड नंबर बनाना है। की पॉइंट्स आर दीज। ऑड नंबर, ये डिजिट्स हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर डिसेंडिंग, जो नंबर फॉर्म होगा, बड़ा नंबर फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, और वो नंबर। हाँ, पहले 8 से बनाओ। हाँ, तो तुम्हें पहुंचना है 3 तक पहुंचना है। नहीं, 3 3 आया ना उसमें, मुझे 3 7 8 1 2 1 का कितना है लिख लो। ऐसे लिखते जाओ। कोई ये भी ट्राई कर सकता है, लिख ले, लिखता जाए। 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो उसको तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कर लो। डिजिट्स हैं 1 1 2 3 7 8, रिपीटिशन भी हो रहा है तो से 1 1 2 बार आ रहा है। लास्ट की डिजिट भी फिक्स करनी पड़ेगी ना ऑड नंबर के लिए। यस, जैसे 8 वाले बनाओ, सबसे बड़े नंबर 8 से शुरू होंगे ना, बीच में 4 डिजिट, और यहाँ पे तुम सपोज 1 फिक्स कर देते हो। एक 1 फिक्स कर दिया, अब बचा 2 3 7 1। तो इन 4 डिजिट सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए। यस, नंबर्स का डिक्शनरी, डिजिट्स डिक्शनरी। हम्म हम्म। अब 1127, तो अब 1 1 2 बार आ गया। यस, ऐसे करते जाओ। ये तो 8 के सारे बन चुके हैं, फिर 7 वाला करो। हम्म हम्म। ये 7 का हो गया। उसके बाद 3 और 8 वाले कर लो।
कोई 378 करना, 38 वाला कर लिया। यहाँ पे 1 लगा देते हैं। क्या बचेगा? अब कितना हो गया टोटल ये? 84 है ना? हम्म। डिसेंडिंग है ये। आएगा ना, इसके बाद आएगा ना वो तो, खुद वो आ ही जाएगा फिर। हाँ। ये तो सारा यहाँ तक तो ठीक है ना? तो मेरा अभी तक आपसे मैच कर रहा है। कितना आ रहा है टोटल? सर आंसर 95 आया मेरा। हम्म। ठीक है, 95 ही आंसर है। अब उसके बाद क्या करोगे? 3, 3, 7, 8 और 2 भी लेना पड़ेगा। 2, 1, 1 हो जाएगा। 3, 7, 8, 1, 2, 1, ये आ गया ना? कितना टोटल है? अच्छा ठीक है, 93 था। ये 95 हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो मोर क्वेश्चन द नेक्स्ट क्लास है ना, एंडिंग द क्लास। डायन में तुम्हारे क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा। तो पहला तो शायद आउट ऑफ सिलेबस ही लग रहा है मुझे, पैराबोला वाला। कौन सा है? मॉक टेस्ट 3 का? सो वो याद नहीं, 3 या 4 का ही था। मैं देख लूंगा अभी। जो तुमने मेरे को भेजा है वो? यस सर। हाँ लेकिन पता है क्या है, हाँ ये लोग आउट ऑफ सिलेबस बोल देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दे रहे हैं, मैंने देखा है। एक आध क्वेश्चन ऐसा देते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस होता है। जैसे उन्होंने दिया, सिंपलेस्ट इलिप्स दे रखा है, सेंटर एट द 0, 0, लेकिन वैसे भी दे सकते हैं, चेंज कर देते हैं। कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, अगली क्लास में करा दूंगा तो भाई सबको ना थोड़ा। जैसे कोएफिशिएंट के क्वेश्चंस हैं, कोएफिशिएंट के क्वेश्चन नहीं थे उसमें दिखा हुआ सिलेबस में। वो तो सिलेबस देख लो ना तुम। नहीं वो नहीं करना है। राइट देन, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।